हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोगों ने जो केस लेकर के हम ये जो केस आप जो देख रहे हैं ये ब्रिस्केट एडिमा का केस है। लेकिन ब्रिस्केट एडिमा क्यों हुआ, किस कारण हुआ और किन किन बीमारियों में जो है ब्रिस्केट एडिमा देखा जाता है, ये सबसे बड़ा डायग्नोसिस करने का चीज़ है। पशुओं में जब तक आपकी डायग्नोसिस नहीं है तब तक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही नहीं है। डायग्नोसिस करने के लिए ब्रिस्केट एडिमा का आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ब्रिस्केट एडिमा किन किन कारणों से होता है। ब्रिस्केट एडिमा का कारण जो है या तो लंपी स्किन जो वायरल बीमारी होता है जिसे एलएसडी कहते हैं, उसके कारण भी ब्रिस्केट एडिमा में स्वेलिंग होता है। एक टीआरपी के केस में जिस फॉरेन बॉडी का केस होता है, खास करके मेटेलिक में ये आपको सिम्टम देखने को मिलेगा ब्रिस्केट एडिमा। और एक जो होता है हार्मोनल के कारण भी होता है, जब पशु प्रेग्नेंट होता है तो उस समय भी हार्मोन के कारण जो है ये ब्रिस्केट एडिमा देखने को मिलता है। तो ये तीन कारण है। चौथा कारण हो सकता है ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, चोट के कारण भी ब्रिस्केट एडिमा में देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम चोट के कारण जो है ब्रिस्केट एडिमा देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर आपको या तो फॉरेन बॉडी का केस रहेगा या तो लंपी स्किन जो वायरल बीमारी है जिसके कारण ब्रिस्केट एडिमा मिलेगा, या तो फिर प्रेग्नेंट अगर पशु है तो आपको ये हार्मोनल के चलते जो है एडिमा ब्रिस्केट एडिमा देखने को मिलता है। अब बीमारी को डिफिशेंट कैसे करें? डिफिशेंट ही सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको डायग्नोसिस में सपोर्ट करे कि ये बीमारी कौन सा। ये आप जो देख रहे हैं ये बॉडी में जो है ये दाने दाने टाइप का जो उठा हुआ है, ये लंपी स्किन जो एलएसडी होता है वो वायरल बीमारी का लक्षण है। जब ये वायरल बीमारी होता है तो उसके 4 से 5 दिन के बाद ये धीरे धीरे स्वेलिंग यहाँ होना शुरू होता है। शुरुआती अवस्था में थोड़ा रहता है, उसके बाद लगातार उसमें जो होता है बढ़ोतरी रहता है। और ये देखिए जो साइज जो है ये इतना बड़ा हो गया और ये पल पल करता है, इसमें पानी भरा हुआ रहता है, गाढ़ा भी रहता है, कभी कभी उससे लिक्विड जो है चिपचिपा लिक्विड रहता है, कभी किसी में खून मिला हुआ निकलेगा यहाँ पर। इसको आप पेम्पचर अगर आप नीडल से करते हैं तो इससे आपको पानी निकलेगा। तो ये आपका जो है डायग्नोसिस है। अगर ये फॉरेन बॉडी का केस रहेगा तो टेम्परेचर रहता है और लंपी स्किन में भी टेम्परेचर रहता है, लेकिन इसका इलाज अगर कर दिया गया है तो वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। उसके बाद आपको हार्मोनल में ये पशु प्रेग्नेंट रहता है तो उसमें आपको जो है कि ये नहीं आपको दिखेगा। जो ये आप देख रहे हैं शरीर में, ये पूरे शरीर का जो है वो रुखड़ापन है। लंपी स्किन में बहुत सारे वेरिएंट है, उसके बहुत सारे लक्षण हैं। जो कैप्रीपॉक्स नामक वायरस के कारण जो होता है, जब एक बार लंपी वायरस जब होता है किसी भी एरिया में तो वहाँ से वायरस खत्म नहीं होता। वायरस को मारने की कोई दवा नहीं है, बशर्ते उसे स्टे आप कर सकते हैं, रोक सकते हैं वैक्सीनेशन के द्वारा। क्योंकि ये वायरस ऐसे अभी सीजन नहीं है, लेकिन कभी कभी छिटपुट देखने को मिलता है जो आप ये देख रहे हैं। और इसका इलाज के रूप में भी आप करेंगे तो ये पूरी तरह, ये देखिए इधर भी आपको देखने को मिल रहा है, ये हल्का हल्का जो है जैसे लग रहा है कि जैसे एलर्जी है, जबकि ये बॉडी में एलर्जी नहीं है। ये लंपी वायरस के कारण है जो ये शरीर में इस तरह के हुए हैं। बहुत लोग इसे कहीं समझ जाएं कि ये एलर्जी के कारण हो रहा है, नहीं, ये एलर्जी का नहीं है। एलर्जी से कभी भी ब्रिस्केट रीजन में एडिमा नहीं होता है। ये आप डायग्नोसिस करने में आप ज़रूर करें। हर बीमारी को 3-4 बीमारी जैसे सिम्टम एक साथ आते हैं, जिसके कारण जो होता है डायग्नोसिस ही सबसे बड़ा टफ हो जाता है। तो आपको हर बीमारी को एक दूसरे से कंपेयर करना है कि उस बीमारी में क्या लक्षण आता है, इसमें क्या आता है, तब जाकर के आपका सही डायग्नोसिस होगा। और इसका जो इलाज है वो लंपी स्किन का इलाज किया जाएगा और ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी उस तरह का स्टेज में नहीं पहुँचा है। और ये देखिए इसका जो है पानी जो है आपका निडल मारने के बाद जो है देखिए ये गिर रहा है। तो ये आप जो है इस तरह करके डायग्नोसिस कर देते। ये फॉरेन बॉडी के केस में भी जब पशु को टीआरपी होता है, जब ब्रिस्केट एडिमा होता है, तब जब उस सूजन में भी आप जब इसे या निडल पंच करिएगा तो वहाँ पर इस तरह के लिक्विड निकलते हैं। ये देखिए तो इस तरह के ड्रॉप टू ड्रॉप निकल रहा है। तो ये डायग्नोसिस करने का तरीका है कि आप किस तरह डायग्नोसिस करें और हर बीमारी को एक दूसरे से कंपेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि एक लक्षण जो है एक बीमारी को दूसरे बीमारी जैसे लक्षण बहुत सारे बीमारियों में मिलते हैं। तो एक दूसरे को कंपेयर करके तब फिर इसका इलाज करें। इलाज के लिए इसके रूप में जो है आपका पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ में इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाएगा।
और इसमें जो है आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड का भी इस्तेमाल किया जाएगा, या पोटेशियम आयोडाइड की जगह पर आप लुगल आयोडीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बेटाडीन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ में एनाल्जेसिक के लिए इसमें जो है फ्लुक्सीमाइन ग्रुप का या टोल्फेनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ में इसमें फ्रूजामाइड का भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये पशु जो है गाभिन नहीं है, इसीलिए इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।